हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कल जितने भी डाउट पूछे थे, मैं लाइव आई थी तो आप लोग बहुत सारे डाउट पूछे थे और टेलीग्राम पे भी बहुत सारा डाउट था। तो वो सारे के सारे डाउट का मैं आंसर करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? मैक्सिमम जो डाउट है उसको मैं लेती हूँ और आप लोगों के डाउट को दूर करने का कोशिश करती हूँ, ठीक है? चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कैसा रहा पार्ट 2 का रिजल्ट, ठीक है? कितने स्टूडेंट प्रमोटेड हुए, कितने फेल हुए, ये सारी बातें जान लेते हैं, ठीक है? तो स्नातक पार्ट 2 का रिजल्ट जारी 600 परीक्षार्थी फेल हो गए। देखिए ये 600 परीक्षार्थी जो फेल हुए हैं ना, उन लोगों को क्या करना होगा, जो भी ये स्टूडेंट फेल है, उनको अब वो 1 साल वो बैक हो गए हैं, अब उनको जूनियर सेशन के साथ उनका पार्ट 2 का एग्ज़ाम फिर से देना होगा और फिर पार्ट 3 का एग्ज़ामिनेशन देना होगा, ठीक है? जो फेल स्टूडेंट है, उनका 1 सेशन बैक हो गया है। लेकिन जो स्टूडेंट प्रमोटेड है, ठीक है? उनका 1 साल बैक नहीं हुआ है, ठीक है? उनको क्या करना है आगे बताते हैं, पहले ये न्यूज़ देख लेते हैं। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के स्नातक सत्र 19 से 22 की सेकेंड ईयर का रिजल्ट गुरुवार को जारी हो गया है। कुल 76,400 परीक्षार्थी सफल हुए हैं, जबकि करीब 600 छात्र फेल है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि रिजल्ट हर बार से बेहतर हुआ है, ठीक है? 2-3 में थर्ड ईयर परीक्षा का फॉर्म भर दो सॉरी 2-3 में थर्ड ईयर का परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि घोषित हो जाएगी। मतलब 2 से 3 दिन में जो है ना आप लोगों का फॉर्म पार्ट 3 का फॉर्म कब भराएगा ना उसका घोषणा हो जाएगा, ठीक है? ऐसे दिसंबर के पहले सप्ताह में फॉर्म भराया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। फरवरी 2023 तक रिजल्ट जारी करना है। हालाँकि फॉर्म भरवाने में कॉलेजों ने लापरवाही की तो परीक्षा में विलंब हो सकता है, ठीक है? परीक्षा में लेट भी हो सकता है अगर फॉर्म भरने में कोई लापरवाही हुआ तो। चलिए, अब और आप लोगों का क्या न्यूज़ है देख देते हैं। चलिए रिजल्ट आने के बाद परीक्षा नियंत्रक के द्वारा क्या बोला गया है उसको देख लेते हैं। परीक्षा नियंत्रक बोले 10 दिनों में पेंडिंग रिजल्ट में होगा सुधार। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि पेंडिंग रिजल्ट के कारण स्टूडेंट्स को परेशानी नहीं होगी। ठीक है, देखिए जिनका भी रिजल्ट पेंडिंग है ना उन लोगों के लिए बताया गया है उनके रिजल्ट में पेंडिंग नहीं उनके स्टूडेंट्स को परेशानी नहीं होगी। 10 दिनों के भीतर इसमें सुधार किया जाएगा। विवि की ओर से सभी कॉलेजों को पत्र भेजा जा रहा है। कॉलेजों ने स्टूडेंट्स की जानकारी देने में गड़बड़ी की है। इस कारण भी परिणाम प्रभावित हुआ है, ठीक है? कॉलेज स्टूडेंट्स के आवेदन के आधार पर इसे विवि को उपलब्ध कराएंगे। विवि का प्रयास है कि अगले महीने से टीडीसी पार्ट 3 की परीक्षा शुरू होगी। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। दिसंबर के पहले सप्ताह में परीक्षा फॉर्म भराया जाएगा। विवि की कोशिश होगी कि उससे पहले पेंडिंग की समस्या को समाप्त किया जाए। तो इस वीडियो में आप लोगों को क्या न्यूज़ मिला? सबसे पहले न्यूज़ ये मिला कि आप लोगों का दिसंबर के पहले सप्ताह में फॉर्म भराया जा सकता है, ठीक है? चलिए देखिए अब हम लोग बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट बात है। जो स्टूडेंट प्रमोटेड है, ठीक है? या फिर उन लोग मतलब कि कोई ऐसे स्टूडेंट है मैं ऐसा बहुत सारा रिजल्ट देखी हूँ जिसका मार्क्स 0 भी आया है। 0 तो आ नहीं सकता है, ठीक है? 0 थोड़ी आता है, तो आप लोगों को क्या करना होगा 0 मार्क्स जिनका आया है वो आप लोग क्या कीजिए आरटीआई कर दीजिए, ठीक है? आरटीआई कैसे होता है आप लोगों को एक फॉर्म लेना होता है, ठीक है? आप लोगों को एलएस कॉलेज में मिल जाएगा यूनिवर्सिटी में। आरटीआई का फॉर्म लेना होता है, ठीक है? और उसमें जो है ना वो कुछ चालान पे करके एसबीआई बैंक में या कोई भी बैंक में पे करके उसके साथ और डॉक्यूमेंट मतलब कि उसके साथ आप लोग आरटीआई करना होता है पहले ध्यान से सुनिए। आरटीआई पहले करना होता है, आरटीआई की जगह 300 रुपया लगेगा और उसके बाद आप लोग को आपका कॉपी दे दिया जाएगा, ठीक है? और कॉपी में है ना, आप लोग को देख सकते हैं अच्छे तरीके से किसे कहाँ पे कितना नंबर मिला है, कैसे हुआ है। और अगर आप लोगों को कुछ मतलब कि लग रहा है कि हाँ, नंबर बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा हो सकता है, तो क्या करेंगे वो आगे चैलेंज कर देंगे कॉपी रीचेकिंग के लिए, ठीक है? और उसके बाद वो अपना कॉपी रीचेक करवा के देख लेंगे कि उनका नंबर सही हो सकता है, ठीक है? और एक बात और देखिए वैसे स्टूडेंट जिनका प्रैक्टिकल में एब्सेंट है ना, वो ध्यान से सुनिएगा, उन लोगों को यही करना होगा, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। जो भी स्टूडेंट का मतलब कि किसी प्रैक्टिकल में एब्सेंट बताया जा रहा है ना, ठीक है? तो आप लोगों को सबसे पहले अपने कॉलेज जाना है, ठीक है? और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, कॉलेज गए और वहाँ पे आप लोग को एक एप्लीकेशन लिखना होगा, ठीक है? एप्लीकेशन लिख देना होगा यही सेवा में श्रीमान मतलब कि वो भी कुलपति महोदय और यूनिवर्सिटी का नाम फिर विषय जो विषय है और फिर यही
जो भी बात है वो पूरा लिख दीजिएगा और नीचे आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम, क्लास, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब लिख दीजिएगा बस। एप्लीकेशन तो ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है? तो एप्लीकेशन लिख दीजिएगा। हो गया और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एप्लीकेशन में लिखे हैं तो जो भी कारण लिखे हैं, जैसे प्रैक्टिकल में अब्सेंट वजह लिखे हैं ना, तो आप लोगों को प्रैक्टिकल में अब्सेंट नहीं थे इसका प्रूफ आप लोगों को उस एप्लीकेशन के साथ लगा के, ठीक है? तो उसका प्रूफ कैसे मिलेगा, तो जहाँ पे एग्जाम, जैसे प्रैक्टिकल का एग्जाम तो कॉलेज में ही होता है, तो वहाँ से जाके उसका मेमो निकलवाना है कि प्रैक्टिकल का एग्जाम दिए थे उसका सबूत निकलवाना है, और फिर उस एप्लीकेशन के साथ और प्रैक्टिकल का एग्जाम जो दिए थे उसके सबूत के साथ जाकर यूनिवर्सिटी जमा करना है। फिर आप लोगों का रिजल्ट जो है वो सुधर जाएगा, ठीक है? तो प्रैक्टिकल वाले भी यही करेंगे, जीरो वाले तो आरटीआई ही कर देंगे, ठीक है? तो यही था। और किसका प्रॉब्लम था? हाँ, ज़्यादातर तो यही सारे डाउट था। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट का मतलब कि पूछते हैं, क्या पूछ रहे थे? मैं थोड़ा-सा देख लेती हूँ और क्या-क्या था, फिर मैं आप लोगों को और भी डाउट का आंसर करती हूँ, ठीक है? हाँ, और है क्या डाउट था आप लोगों को? मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट प्रमोटेड या फेल है, लेकिन वो किस वजह से है सो उनको पता नहीं चल रहा है, ठीक है? तो रिमार्क में अच्छे तरीके से लिखा रहता है फेल या एब्सेंट इन ऑनर्स या फिर फेल इन एब्सेंट इन सब्सिडरी ऐसे करके, ठीक है? तो अगर आप लोगों को नहीं पता चल रहा है तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों को ऑनर्स पेपर होगा ना, ऑनर्स पेपर, तो अगर दोनों मिला के ऑनर्स पेपर 1 2 पेपर है, पेपर 3, पेपर 4, अगर दोनों मिला के अगर आप लोगों के सब्जेक्ट में थ्योरी आती सॉरी प्रैक्टिकल आती है क्या? प्रैक्टिकल अगर आता है तो सिर्फ़ थ्योरी वाले सेक्शन में आप लोगों को दोनों मिला के अगर 67 मार्क्स है, तो वो पास होंगे, नहीं तो उनका प्रमोटेड हो जाएगा, ठीक है? और अगर उनके उनके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं आता है, जैसे मैथ ऑनर्स ले लीजिए, तो दोनों मिला के आप लोगों को 90 मार्क्स होना चाहिए। अगर 90 मार्क्स से कम आता है दोनों मिला के, तो आप लोगों को क्या होगा, तो आप लोगों को प्रमोटेड रिजल्ट दिया गया होगा, ठीक है? तो और अगर सब्सिडरी की बात किया जाए, तो जैसे केमिस्ट्री सब्सिडरी, फिजिक्स सब्सिडरी में अगर आप लोगों को 23 नंबर नहीं आए हैं थ्योरी में, सिर्फ़ थ्योरी में, तो आप लोगों को वही फेल या मतलब कि अगर 2 सब्जेक्ट है, तो प्रमोटेड किया जाएगा, 2 सब्जेक्ट में अगर ऐसा करते हैं तो 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा होगा ऐसा, तो आप लोगों को फेल कर दिया जाएगा। तो यही बात था कि ये नहीं समझ में आ रहा था सबको, ये मैं बता ही दी प्रमोटेड वाले स्टूडेंट को क्या करना है। देखिए, तो जिनका प्रमोटेड गलती से हुआ है उन लोगों के लिए तो सॉल्यूशन बता दी, लेकिन जिनका प्रमोटेड सच में है, मतलब वो सच में नहीं लिखे थे, उनका मार्क्स सच में कम, उनका उनका मार्क्स कम आया है, तो वो क्या करेंगे, तो वो अपना वेट करेंगे कि जूनियर सेशन का या फिर जब भी एग्जामिनेशन होगा, तो वो एग्ज़ाम दे के अपना क्लियर करेंगे, ठीक है? तो सारी बात तो मैं इस वीडियो में बता ही दी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है? सुप्रिया एजुकेशन हब इंस्टा आईडी है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू।